हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग काम कर रहे हैं हेल्थ कोच वेब एप्लीकेशन पे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोस्ट बाय कैटेगरी फंक्शनैलिटी पे काम किया था। एंड आज की क्लास में हम लोग सर्च फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। इट मीन्स कि अगर कोई यूजर किसी पार्टिकुलर पोस्ट को सर्च करना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड एंटर करेगा जो भी उसको सर्च करना होगा। देन जब वो सर्च बटन पे क्लिक करेगा, देन वो क्या कर पाएगा, इजीली किसी भी पोस्ट को सर्च कर पाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी कैसे हम लोग ऐड करते हैं अपने एप्लीकेशन में, वो हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सिंपली चलना है आपको, देखो VS कोड टेक्स्ट एडिटर में। एंड टेक्स्ट एडिटर में आने के बाद देखो सबसे पहले आपको आना है blog.html में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमने वो फॉर्म कहाँ पे बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोग उसको सर्च कर सके। तो वो हमने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं स्टार्ट साइड बार रैपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्म है। ठीक। अब देखो इसमें फॉर्म में आपको कुछ बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ इसका एक्शन चेंज करेंगे। एंड एक्शन में क्या करेंगे, हम लोग यूआरएल देंगे। यूआरएल क्या रहेगा हमारा, वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज परसेंटेज यूआरएल सिंगल कोड सर्च, जो कि अभी हम लोग बनाने वाले हैं। इसके बाद मेथड आप लिख लीजिए गेट। ठीक है। एंड जिस फील्ड की आपको वैल्यू चाहिए होगी, जैसे इनपुट फील्ड है हमारा, तो यहाँ पे मैं एक नेम एट्रीब्यूट यूज करूंगा। नेम एंड नेम में लिखूंगा कीवर्ड। ठीक है। जो भी यूजर कीवर्ड सर्च करेगा उस कीवर्ड के बेस पे हम पोस्ट गेट करेंगे। एंड यहाँ पे जो इसका इनपुट टाइप है वो क्या होना चाहिए, आपका सबमिट होना चाहिए। तभी ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो ये बेसिक चीजें आप लोग मैच कर लीजिए कि एक्शन में यूआरएल देना है सर्च। ठीक है। मेथड आपका गेट होना चाहिए। इनपुट फील्ड में नेम एट्रीब्यूट में आपको कीवर्ड लिखना है और इनपुट टाइप सबमिट होना चाहिए। जब इतना कुछ कर लेंगे आप, इसके बाद सिंपली आपको आना है अपने ब्लॉग एप्लीकेशन के urls.py फाइल में। एंड यहाँ पे आपको एक नया पाथ बनाना है। लिखना है पाथ सिंगल कोड सर्च। ठीक है। एंड कॉमा व्यूज डॉट सर्च। एंड नेम दे देते हैं सर्च। ठीक है। इसके बाद ये फंक्शन हमको डिफाइन करना पड़ेगा। कॉपी करते हैं इसको एंड व्यू में जाते हैं। व्यू कौन सा था हमारा, ब्लॉग एप्लीकेशन का। ब्लॉग एप्लीकेशन में व्यूज डॉट पी आई फाइल में। इसके बाद सिंपली सबसे लास्ट में एक नया मेथड बनाएंगे हम लोग। डेव सर्च रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे जो भी आपकी सर्च फाइल होगी ना, वो आप पास करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे यू लिखने वाला हूँ, तो ब्लॉग BLOGS ब्लॉग्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे search.html। ठीक है। अब search.html में फाइल बनानी है हमको, इसको कॉपी कर लेना है आपको। चलना है टेम्पलेट फोल्डर में। टेम्पलेट फोल्डर कहाँ गया, ये रहा। टेम्पलेट फोल्डर के ब्लॉक्स फोल्डर में। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको एक और फाइल बनानी है search.html। एंड search.html में आप चाहें तो ये जो पोस्ट बाय कैटेगरी वाली जो फाइल है, इसको कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी, एंड सर्च में इसको पेस्ट कर देना है। बस इतना आपको काम करना है। ठीक। इसके बाद जब आप ब्राउजर पे जाएंगे, तो ब्राउजर पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सर्च, एंटर करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कोई पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये सर्च फॉर्म हमारा ओपन हो रहा है। बट हम क्या चाहते हैं, पोस्ट तो होनी चाहिए, तो उसके लिए चलेंगे अपने किसमें, ब्लॉग एप्लीकेशन के व्यूज.py फाइल में, क्योंकि लॉजिक हमको वही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिखना लॉजिक लिखेंगे। सो लॉजिक क्या रहेगा, देखो सिंपली पहली बात तो ये है कि जो हम लोग ने कीवर्ड सर्च किया वो कीवर्ड हमको गेट करना है वहां से, यूआरएल से। तो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए हमको यहाँ टाइप करना है कीवर्ड रिक्वेस्ट गेट डॉट गेट मेथड। एंड गेट मेथड में अपने इनपुट फील्ड का नाम जो कि था हमारा कीवर्ड। इसके बाद इसको आप प्रिंट करा के चेक कर लीजिए कि जो वैल्यू आप एंटर करा रहे हैं वो वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है आपको। इसके बाद आप ब्राउजर पे जाइए। एंड जैसे लिखा सर्च लिखा हमने,
लिखा जैसे मैंने एप्पल। इसके बाद सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है सर्च आ रहा है, बट यहाँ क्वेश्चन मार्क में कोई नेम एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, मतलब वैल्यू नहीं आ रही है। तो चेक करते हैं कहाँ गलती की हमने। अच्छा ठीक है, हमने क्या कर रखा है ना, अलग से एक्सटर्नल पेज करा रखा है। तो हमारी जो हमने जो कोड लिखा था वो किस में लिखा था, ब्लॉग डॉट एच टी एम एल में, ठीक है। तो ये सेम कोड ना यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला कोड फॉर्म वाला। एंड ये किस में करेंगे हम लोग, अपने पोस्ट बाय कैटेगरी में भी कर देते हैं, पोस्ट बाय कैटेगरी में भी चेंज कर देते हैं। ये तो आप टाइप कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और एक हम कर लेंगे सर्च डॉट एच टी एम एल वाले फील्ड में भी, ठीक है। तो मैं तीनों फाइल में ये चेंज करने वाला हूँ, मतलब किसी भी पेज में आप सर्चिंग ऐड कर सकते हैं, इसीलिए। ठीक, इसके बाद ना मैं बैक करके एक बार इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। एंड चलते हैं ब्लॉग पेज पे। एंड ब्लॉग पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया राइस, एंड देन सर्च किया, ये देखो सर्च कीवर्ड के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में कीवर्ड में क्या मिल रहा है हमको, राइस मिल रहा है। अब ये राइस कीवर्ड हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर हम कंट्रोल सी करें। यहाँ देख रहे हो राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इस कीवर्ड के बेस पे हमें अपनी सारी की सारी वैल्यू गेट करनी है, मतलब सारी की सारी पोस्ट गेट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले मैं इसको रन कर दूं। तो हम रन कर देते हैं पहले। देन हम लोग आएंगे अपने वीएस कोड में। एंड इन सबको तो क्लोज कर देंगे, कोई काम है नहीं इसका भी। इसका भी नहीं है, मॉडल का भी नहीं है, ब्लॉक का भी नहीं है, व्यू का काम है बस। डेटा मिल रहा है हमको यहाँ से ना। अब यहाँ पे आपको लिखना है ब्लॉक्स, ब्लॉक्स। एंड इसके बाद ब्लॉक्स गेट करेंगे डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। एंड फिल्टर में क्या करेंगे हम लोग, क्यू ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमको मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स क्वेरी रन करानी है। तो हम लोग क्यू ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। पहले लिखना है क्यू, एक क्वेरी हो जाएगी। देन एंड क्यू ऑब्जेक्ट सेकेंड। अब इसका मतलब होता है ये और ऑपरेटर है आपका, अगर ये दोनों में से कोई भी क्वेरी अगर मैच कर जाती है तो आपको डेटा मिल जाएगा। बट डेटा मिलेगा कैसे, फिल्टर कैसे लगाएंगे आप, जैसे सबसे पहले हम सर्च करेंगे टाइटल के बेस पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है टाइटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेन्स। ठीक, आई कंटेन्स मतलब केस इनसेंसिटिव के लिए हम लोग यूज लगाते हैं यहाँ पे आई कंटेन्स। और जो भी वैल्यू आएगी कीवर्ड में उसके बेस पे हम लोग ब्लॉक गेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ रखना आपको शॉर्ट अंडरस्कोर DESCRIP, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेन्स इक्वल कीवर्ड। ठीक है, यहाँ से हमको पोस्ट मिल जाएगी। देन इस पोस्ट को हम लोग प्रिंट करा के देख लीजिए आप यहाँ पे, या फिर कंटेक्ट में पास कर लीजिए, कंटेक्ट एंड ब्लॉक्स कॉलन ब्लॉक्स। ठीक, एक बार मैं टेस्ट कर लूँ कि मैंने ब्लॉग ही वहां पे लिखा था या फिर पोस्ट था। जैसे यहाँ पे तो हम लोग ब्लॉग पोस्ट करा रहे थे ना, पे शो करा रहे थे। मैंने क्या लिखा था, पोस्ट लिखा था, ठीक है। तो मैं पोस्ट को ही वहां पे लिखने वाला हूँ, ताकि मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। पोस्ट ही कर देते हैं आप, पोस्ट पोस्ट पोस्ट। ठीक, एंड इस कंटेक्स्ट को हम लोग पास कर देंगे अपने इस, सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर पर आते हैं, इसको मैं बैक कर रहा हूँ ब्लॉग पे। क्या दिखा रहा है ये ब्लॉग, अच्छा कॉमा नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। सेव करते हैं, अभी मे भी शायद एरर चला जाना चाहिए। परफेक्ट, ब्राउजर पाना है आपको, तो रिफ्रेश करना है एक बार। अभी हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राइस, इसको आज सर्च करते हैं एक बार। क्यू इज नॉट डिफाइन, ओके, इसको हमने इंपोर्ट नहीं कराया क्यू ऑब्जेक्ट को, इसको इंपोर्ट भी करा लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट DB डॉट मॉडल्स
फिर इंपोर्ट करना है। अभी शायद ये एरर चला जाए। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे राइस वर्ड मिल जाएगा आपको। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है कहीं आपको? मैंने सर्च किया था राइस, RIS। ओके, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ हेल्दी, तो पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं हेल्दी। तो देखो हेल्थ से रिलेटेड हमको यहाँ पे 3 पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सर्च करूँ योगा, YOGA, सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देखो योगा की पोस्ट मिल जाएगी। इट मीन्स कि जो हमारी सर्च फंक्शनलिटी थी ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है ना। इससे देखो एक फायदा ये भी है कि आप चाहे हमारे सर्च फील्ड पे, सर्च वाले पेज पे हो, या फिर आप ब्लॉग वाले पेज पे हो, या फिर हेल्दी फूड्स, जैसे हेल्दी फूड्स पे गए आप वेब पेज पे। अब इस हेल्दी फूड वाले पेज पे भी अगर आपको सर्च फंक्शनलिटी ऐड करनी है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। उसके लिए भी सिंपली आपको यहाँ पे बस सर्च करना है। जिससे मैंने लिखा फूड, उसके बाद आप सर्च करेंगे, तो फूड से रिलेटेड जितनी भी आपकी आर्टिकल्स होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट अगर हम लोग सर्च यहाँ नैप बार की बात करें और यहाँ पे कोई चीज सर्च करें, तो इट में भी ये वर्क ना करे आपका। ठीक है, ये आपको इंडेक्स पेज दिखा रहा है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अपनी वो सेम फंक्शनलिटी ऐड कर लेंगे ताकि ये भी प्रॉपर वर्क करने लग जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंपली हम जाएंगे अपने पोस्ट बाय कैटेगरी या किसी भी पेज पे चले जाओ आप। इसके बाद ये जो हमारा इंडेक्स जो फॉर्म वाला पेज था ना, फॉर्म कहाँ गया हमारा, ये इस फॉर्म को बस आपको कॉपी करना है, और इसी फॉर्म में आपको चलना है फिर टेम्पलेट, टेम्पलेट के बाद इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में आपका टॉप नैप बार, सॉरी टॉप नैप बार नहीं, हेडर में। हेडर में देखो एक फॉर्म होगा आपका, उस फॉर्म में वो चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो फॉर्म कहाँ गया हमारा, इनपुट टाइप, सर्च, ये रहा फॉर्म। तो एक्शन में हमारा एक्शन जो रहेगा, ये से हटाना है। इसमें आपको कर्ली ब्रैकेट, टेस्ट मत करना आप लोग, बट टाइप कर लीजिएगा सर्च। इसके बाद मेथड रहेगा हमारा गेट। इसके बाद इनपुट टाइप सबमिट रहेगा, एंड नेम में रहेगा आपका कीवर्ड, एंड इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक ही है। इट में भी ये प्रॉपर काम करे। इसको बैक करते हैं एक बार, एंड अब सर्च करके देखेंगे यहाँ पे राइस, सर्च करते हैं इसको, तो ये एक पोस्ट मिलेगी, देखिए बहुत बढ़िया। ठीक है, सो ये भी अब प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। इट मीन्स कि जो हमारी सर्च फंक्शनलिटी थी वो सभी पेजों में अच्छे तरीके से काम कर रही है। ठीक है, सो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम ये करेंगे कि जैसे मुझे ये एक पोस्ट है, अब इसमें मुझे डिटेल्स में इसके बारे में ओवरव्यू लेना है, या मुझे इस कंप्लीट पोस्ट पढ़नी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक अलग से पेज बनाएंगे, देन इसका डिटेल पेज बनाएंगे। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।